हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीसीएम या सीआरएम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सेल्स ऑटोमोबाइल शोरूम में। फ्रेंड्स देखो, ये जो सीआरएम जो है ना, सीआरएम और सीसीएम दोनों एक ही डेजिनेशन है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे जितने भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, हर डीलरशिप पे एक सीसीएम का पोस्ट होता है, एक या कहो तो सीआरएम का पोस्ट होता है। दोनों डेजिनेशन एक ही है। किसी किसी कंपनी में सीसीएम को सीआरएम भी बोलते हैं, मतलब कहीं कहीं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है, सीआरएम होता है। तो कहीं किसी डीलरशिप पे, किसी कंपनी में क्या होता है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे सीसीएम ना हो के सीआरएम होता है। तो नाम एक ही है, मतलब एक ही डेजिनेशन है ना, बट नाम अलग अलग है, लेकिन पोजीशन एक ही है, डेजिनेशन एक ही है, पोस्ट एक ही है। तो फ्रेंड्स, दोनों का जो काम जो है ना एक ही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीसीएम या बोलो सीआरएम, सेल्स के जो सीआरएम होते हैं, सेल्स के जो सीसीएम होते हैं, तो उनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, उनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, क्लियर है। अब देखिए, सीसीएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर केयर मैनेजर, ठीक है। सीसीएम का फुल फॉर्म कस्टमर केयर मैनेजर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सीसीएम या सीआरएम, इन दोनों का पोस्ट एक ही है, एक ही डेजिनेशन है। तो इनके अंदर जो है ना, जो टीम होते हैं, उनका नाम उन टीम को हम बोलते हैं सीसीई या फिर सीआरई, ठीक है। सीआरई का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, और एक होता है सीसीई, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। दोनों एक ही डेजिनेशन है, दोनों इक्वल है, ठीक है। बट किसी किसी कंपनी में भाई सीआरई के नाम से भी जाना जाता है ना, और किसी किसी कंपनी का डीलरशिप पे सीसीई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आज अब हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, पहला जो होता है ना सीआरएम का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला देखो, फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इंश्योर फॉलो अप ऑल सेल्स इंक्वायरीज फॉलो अप बाय सीसीई या सीआरई या सीसीई। फ्रेंड्स देखो, एक सीआरएम जो होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजर होते हैं ना, उनका पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि उनके अंडर जो टीम काम कर रहा है, ये सीसीई या फिर सीआरई, तो उनके जो सीआरई है वो सारे सेल्स इंक्वायरीज को प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे सारे सेल्स इंक्वायरीज को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करना होता है कि सारा सेल्स इंक्वायरीज अच्छी तरह से फॉलो अप हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उनको करवाना होता है टू इंश्योर फॉलो अप ऑल सेल्स इंक्वायरीज फॉलो अप बाय सीसीई और सीआरई। एक सीआरएम का पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि उनके अंदर जो सीआरई है ना, वो सीआरई जितने भी सेल्स के जो इंक्वायरीज है, ऑल सेल्स इंक्वायरीज, अब इंक्वायरीज वॉक इन इंक्वायरीज या फिर फील्ड इंक्वायरीज या किसी डीएससी के इंक्वायरीज है ना, या सेल्स पर्सन के इंक्वायरीज, जितने भी सेल्स पर्सन के या फिर वॉक इन इंक्वायरीज है, सारे इंक्वायरीज क्या होता है, डीएमएस में पंच होता है, डीएमएस में पंचिंग होता है सारा इंक्वायरीज, ठीक है। तो वो जो सारा डाटा जो है ना, वो डीएमएस पे रिपोर्ट पे ये मेंटेन किया हुआ रहता है, रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। अब वो डीएमएस पे जाके सीसीई सारे इंक्वायरीज को एक एक करके सबको कॉल करके फॉलो अप करती है। कौन? तो सीसीई कि कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से बात किया जाता है, सीसीई को करना होता है कि सर, आप हमारे शोरूम पे जो विजिट किए थे इस डेट को, इस गाड़ी के लिए, इस व्हीकल के लिए, तो आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कब तक सर परचेज करना चाहते हैं। उनसे हेलो करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको ग्रीटिंग्स करते हैं ना प्रॉपर वे में, है ना। तो ये जो फॉलो अप जो है ना, ये प्रॉपरली डेली बेसिस पे हो रहा है या इस चीज को इंश्योर कौन करता है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या कस्टमर केयर मैनेजर। ये कस्टमर केयर मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई साहब। पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपके अंदर जो सीसीई है ना, वो सीसीई अच्छी तरह से डेली बेसिस पे फॉलो अप करते रहना चाहिए, है ना, डेली बेसिस पे ये काम एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा, तो सीसीएम,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर इस बात को इंश्योर करेगा कि उन जितनी भी ऑल सेल्स इंक्वायरी, जितने भी सेल्स की इंक्वायरीज है, वो सारे इंक्वायरीज पे डेली बेसिस पे फोन जा रहा है या नहीं, उनको फॉलोअप किया जा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज इंश्योर करेगा कौन? तो सीसीएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। टू इंश्योर फॉलो अप ऑल सेल्स इंक्वायरीज, फॉलो अप बाय सीआरई। क्लियर फ्रेंड्स, पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बात की, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो सेकंड पॉइंट्स। फ्रेंड्स देखिए सेकंड पॉइंट में है टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेन कस्टमर लॉन्च, वेटिंग एरिया, शोरूम, डिलीवरी एरिया, etc. एग्जाम्पल टीवी, एसी, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, टी, कॉफी वगैरह। देखो फ्रेंड्स, ये सीसीएम जो होते हैं या फिर सीआरएम जो होते हैं ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, उनका सेकंड पॉइंट में ये रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शोरूम जो है ना, उनका जो शोरूम है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन है या नहीं, कस्टमर लॉन्च रूम अच्छी तरह से प्रॉपर मेंटेन है या नहीं, कस्टमर वेटिंग एरिया, कस्टमर लॉन्च रूम जो है उसका जो एसी प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उन कस्टमर लॉन्च रूम में जो टीवी लगा हुआ है वो प्रॉपर वे में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, अच्छी तरह से प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, सब कुछ। लेटेस्ट मैगजीन भी होना चाहिए उस कस्टमर लॉन्च रूम में, सही टाइम पे उनको चाय कॉफी के लिए, नाश्ता के लिए पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सारे चीजों को इंश्योर करेगा कौन? तो सीसीएम सेल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स। शोरूम, कार शोरूम में, व्हीकल शोरूम में, ऑटोमोबाइल शोरूम में सीसीएम का ये काम होता है कि भैया जितना भी शोरूम में जो भी वेटिंग एरिया है, कस्टमर लॉन्च रूम है, उनको अच्छी तरह से टाइम पे कॉफी मिल रहा है कि नहीं, चाय नाश्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके कस्टमर वेटिंग एरिया का कस्टमर हॉल जो है, कस्टमर ये लॉन्च है, कस्टमर लॉन्च में अच्छी तरह से टीवी लगा हुआ है तो टीवी काम कर रहा है, ऐसा नहीं तो उसका वो नेट ही नहीं काम कर रहा है, एसी ही नहीं काम कर रहा, वो सब सारी चीजों को मेंटेन करके इंश्योर करने का काम होता है भैया ये सीआरएम का, सीआरएम सेल्स का काम होता है कि कस्टमर लॉन्च रूम अच्छी तरह से प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, डेली बेसिस पे उनको एक बार जाकर रीचेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि सारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं करे तो उसको इमीडिएटली करवाने का काम, इमीडिएटली अगर टीवी वर्क नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली ठीक कराने का काम, टीवी को चेंज करने का काम या फिर एसी सही कराने का काम किसका होता है? तो सीसीएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, कस्टमर केयर मैनेजर का सीसीएम का काम होता है, सेल्स का ये काम होता है कि भैया टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेन कस्टमर लॉन्च रूम, वेटिंग एरिया, शोरूम नीट एंड क्लीननेस है या नहीं है, डिलीवरी एरिया प्रॉपर अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है या नहीं है, कस्टमर अगर आते हैं, कस्टमर अगर विजिट करते हैं तो उनको किसी तरह का कोई दिक्कतें तो नहीं होती है, उनको अटेंड करने के लिए या फिर उनको सही टाइम पे प्रॉपर वे में जो भी कॉफ़ी मिलता है कि नहीं, चाय मिलता है कि नहीं है, पानी के लिए जो बैक ऑफिस ये ऑफिस बॉयज वो तुरंत उनको इमिडिएटली देते हैं कि नहीं देते हैं, तो ये सब सारा चीज इंश्योर कौन करेगा? तो सीसीएम, ये काम होता है सीसीएम का, ठीक है। टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेन कस्टमर लॉन्च, वेटिंग एरिया, शोरूम, डिलीवरी एरिया, etc. टीवी वगैरह सही काम कर रहा है कि नहीं, शोरूम का जो भी वेटिंग एरिया है उसका सारा कुछ प्रॉपर अच्छी तरह से मेंटेन है कि नहीं है, कस्टमर आया तो जो बैक ऑफिस जो ये ऑफिस वाइज जो है ना वो तुरंत इमिडिएटली पानी के लिए सर्व किया या नहीं, चाय के लिए सर्व किया या नहीं, कॉफ़ी के लिए सर्व किया है, नाश्ते के लिए सर्व किया है, ये सब सारा चीज़ का ख्याल रखना होगा भैया ये सीसीएम को, ये सीसीएम का काम होता है सेल्स का, सीसीएम सेल्स का काम होता है कि कस्टमर को बिल्कुल अच्छी तरह से केयर करना। देखो नाम से क्लियर है ना, सीसीएम कस्टमर केयर मैनेजर, देखो कस्टमर केयर मतलब देखभाल और मैनेजर मतलब कस्टमर को देखभाल करने का काम, कस्टमर को किसी भी तरह का शोरूम में कोई भी फैसिलिटी से लेके कंफर्टेबल से लेके किसी भी तरह का कस्टमर को कोई भी इश्यूज ना आए, बल्कि उनको डिलाइट करने का कोशिश करें, मतलब कि डिलाइट, कस्टमर डिलाइट करने का, ठीक है। तो ये सब सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीसीएम का, क्लियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, तीसरा नंबर, थर्ड,
फ्रेंड्स देखिए ये थर्ड पॉइंट पे है, इफ कस्टमर रेज एनी कंप्लेन देन इमीडिएटली रिजॉल्व विथ सेटिस्फैक्शन नोट। फ्रेंड्स अगर कस्टमर अगर किसी भी तरह का कंप्लेन रेज करता है, टोल फ्री पे रेज करता है या फिर मेल करता है, या किसी भी तरह का कंप्लेन अगर कस्टमर अगर करता है आपकी कंपनी में, आपके डीलरशिप के बारे में अगर कोई भी कंप्लेन आता है, कस्टमर का कोई भी अगर कंप्लेन होना, तो इमीडिएटली सीसीएम को जाके उस कस्टमर के कंप्लेन को रिजॉल्व करना होता है। अगर कोई मेल पे आ गया या टोल फ्री पे आ गया या कस्टमर के एंड से जो कॉलिंग जाता है, तो उसके पास अगर कोई कंप्लेन अगर आपके पास अगर खुल गया, कंप्लेन ओपन हुआ, तो इमीडिएटली सीसीएम का काम है कि डीएमएस पे जाके कंप्लेन जो ओपन हुआ है उसको, उस कंप्लेन में जो भी रिमार्क है, कस्टमर का जो भी वॉइस है कि किस रीजन से वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उस कंप्लेन को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके कहां से किस जगह से कस्टमर को दिक्कतें आई हैं, किस जगह से किस रीजन से कस्टमर का कंप्लेन है, उस कस्टमर को उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करके उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? तो सीसीएम का काम है कि कस्टमर को अगर किसी भी तरह का कंप्लेन अगर हो, तो कस्टमर के कंप्लेन को समझ के, जान के, इन्वेस्टिगेट करके उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करने का काम होता है किसका? तो सीसीएम का, सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स का काम है कि इमीडिएटली कस्टमर के कंप्लेन को जो ओपन हुआ है उस कंप्लेन को इमीडिएटली रिजॉल्व करे, सॉल्व करे और उसको कंप्लेन को क्लोज करे विद सेटिस्फैक्शन नोट के साथ। कस्टमर के कंप्लेन को वो इमीडिएटली रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है, वही सेल्स का। क्लियर है? अब आ जाइए फ्रेंड्स, अब आ जाइए फोर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, देखिए, टू टेक कस्टमर फीडबैक आफ्टर व्हीकल डिलीवरी। फ्रेंड्स व्हीकल के डिलीवरी होने के बाद कस्टमर ने गाड़ी शोरूम में आए, सेल्स ने क्या किया कि व्हीकल को डिलीवरी दिया। डिलीवरी एरिया में आए, सब लोग आए, केक वगैरह काटा गया, क्लैपिंग किया गया, कस्टमर को विशेष किया गया, है ना, कांग्रेचुलेट किया गया, है ना कि आप हमारे किया कंपनी के फैमिली में आप जुड़े हैं, या जो जिस कंपनी का हो, तो डिलीवरी दे दिए, व्हीकल डिलीवर्ड हो गई। ठीक है, तो व्हीकल डिलीवरी के बाद कस्टमर को कॉल करने का काम किसका होता है? तो सीसीएम कस्टमर को कॉल करते हैं, या तो सीसीएम खुद कॉल करें या फिर अपने टीम सीसी के द्वारा कॉल करवाएं कि भाई जो भी लिस्ट है ना, ये मान लो कि एक सप्ताह में 10 डिलीवरी हुआ है। अब एक सप्ताह में 10 डिलीवरी है तो नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, हर कंपनी का अलग अनाउंस होता है ना, कोई 1 दिन के बाद कॉल करता है कस्टमर के व्हीकल डिलीवरी होने के बाद, या फिर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद कस्टमर को कॉल किया जाता है और उनसे फीडबैक लेते हैं हम लोग। फीडबैक में सारा चीज़ पूछा जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि सर आप हमारे शोरूम पे जो गाड़ी परचेज करने के लिए आए, तो किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं हुआ आपको, आप उसमें क्या रेटिंग देना चाहते हैं? आप जो शोरूम में गाड़ी परचेज किया तो उनके बिहेवियर, स्टाफ के बिहेवियर कैसा था? क्या आपको चाय नाश्ता के लिए पूछा गया कि नहीं? शोरूम का ये फैसिलिटीज़, किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं हुई सर? तो ये सब सारा फीडबैक कस्टमर से लिया जाता है। तो कस्टमर से फीडबैक, व्हीकल डिलीवरी के बाद कस्टमर से फीडबैक लेने का काम कौन करता है? सीसीएम या तो खुद कॉल करे कस्टमर को, या फिर अपने टीम के साथ, या फिर अपने टीम से करवाए। अब टीम क्या है? देखो सीसीएम के अंदर जो है ना काम करता है कौन? तो ये CCE, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सीआरएम के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव काम करता है। या फिर बोलो ये दोनों डिविजन एक ही है, या सीसीएम के अंदर जो कौन काम करते हैं, अगर किसी कंपनी में अगर सीसीएम हो ना, तो उसके अंदर CCE होते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है ना, सीसीएम कस्टमर केयर मैनेजर, और एक होते हैं CCE का फुल फॉर्म है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना। और ये सीसीएम का हुआ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो यहाँ क्या है? CRE, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। या तो सीसीएम खुद कॉल करे या फिर CCE से कॉल करवाए और उनका जो भी फीडबैक है वो नोट डाउन करे। ठीक है, तो ये फीडबैक लेने का काम कौन करता है?
सीसीएम, ठीक है, या तो कस्टमर को खुद कॉल करे या फिर सीसीई से करवाए। तो ये इंश्योर करने का काम कौन करता है? ये सीसीएम। सीसीएम का ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हीकल डिलीवरी होने के बाद कस्टमर से फीडबैक लें। क्लियर फ्रेंड? 4 पॉइंट, टू टेक कस्टमर फीडबैक आफ्टर व्हीकल डिलीवरी। फ्रेंड्स अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट 5 में। पांचवा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीसीएम सेल्स ऑटोमोबाइल शोरूम। ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सेलेंट कस्टमर फीडबैक रेटिंग स्कोर। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये रेटिंग स्कोर क्या होता है। देखो यहाँ पहले समझो कि ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सेलेंट कस्टमर फीडबैक रेटिंग स्कोर। देखो सीसीएम जो होते हैं ना, उनको हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि जितने भी कस्टमर है ना, सारे कस्टमर जो है एक्सेलेंट फीडबैक रेटिंग दे, जिससे कि उनका रेटिंग स्कोर हमेशा अच्छा रहे। ठीक है, ये ट्राई ऑलवेज ट्राई करना चाहिए। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? तो सीसीएम का। ये सीआरएम का काम होता है सेल्स का, कि हमेशा उनको ये ट्राई करना चाहिए कि कस्टमर जो भी हमारे शोरूम पे आए हैं, तो हमारे सारे कस्टमर जो है ना, हमेशा जो है ये एक्सेलेंट फीडबैक दे, एक्सेलेंट फीडबैक रेटिंग स्कोर दे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये रेटिंग स्कोर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि देखो ये रेटिंग स्कोर क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि जितनी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप की कंपनियां हैं, हर कंपनी की मैं बात बोल रहा हूँ, हर कंपनी क्या करती है कि सेल्स में और सर्विस में भी होता है। तो सेल्स में क्या है और सर्विस में क्या है कि कस्टमर जब हमारे यहाँ जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो भी व्हीकल अगर परचेज करते हैं, तो परचेज कर तो लिए है ना, तो हमारे यहाँ जो आए हैं परचेज किए हमारे डीलरशिप पे, तो उनका फीडबैक लेने का काम, ये उनका जो फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, और उनका जो फीडबैक लिया जाता है, तो वो जो भी रेटिंग देते हैं, वो जो भी पॉइंट देते हैं, तो उन पॉइंट को कैलकुलेट करके ये रेटिंग स्कोर निकाला जाता है। तो इसको ऐसा समझिए, मान लो कि रेटिंग स्कोर होता क्या है कि हर कंपनी का अलग अलग है। ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। जनरली जितने भी व्हीकल के जो शोरूम है ना, वो जनरली यही होता है। देखो 1 से 6 पॉइंट अगर मिलता है ना, 1 से 6 रेटिंग जो मिलता है, तो वो होता है पुअर। दैट मीन्स अगर कस्टमर को हम कॉल किए, तो कस्टमर को हम कॉल किए, तो कस्टमर से हम फीडबैक जब लिए तो बोलते हैं कि ओवरऑल सर, आप हमारे शोरूम को, आप हमारे डीलरशिप को, आप ओवरऑल क्या रेटिंग देना चाहते हैं? आप 1 से 10 तक के बीच क्या रेटिंग करना चाहते हैं? 1 से 6 तक अगर रेटिंग देते हैं तो ये होता है पुअर, मतलब डिससैटिस्फाइड, सैड, डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी। कस्टमर आपका डिससैटिस्फाइड है, अनहैप्पी है, अगर 1 से 6 रेटिंग देता है तो ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट होता है 7 से 8। अगर 7 से 8 रेटिंग देता है ना, तो ये नॉर्मल है, एवरेज है, मतलब सेटिस्फाइड भी नहीं है और मतलब बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, बीच में है, एवरेज है, ठीक ठाक है, चलेगा, ये एवरेज। तो ये भी सही नहीं है। हाँ, 9 अगर रेटिंग देता है तो 9 का मतलब होता है गुड, मतलब ठीक है। चलो भाई, आपके यहाँ से हम गाड़ी परचेज किए और आपके जो भी शोरूम का जो इन्वायरमेंट था, जो भी शोरूम के जो एम्प्लॉय थे, उनका बिहेवियर, और गाड़ी जब हम लिए तो सब कुछ प्रॉपर वे में कोटेशन दिया गया, एस्टिमेट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग टू ही इनवॉइस हुआ, रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ हमको फिट करके दिया गया, एक्सेसरीज भी, और मतलब जो डिलीवरी हुआ, तो उसका जो आपके शोरूम, आपके डीलरशिप का जो ओवरऑल रेटिंग है ना, ओवरऑल हम देखें कस्टमर के इनसे ओवरऑल रेटिंग हम आपको गुड देना चाहते हैं, 9 रेटिंग देना चाहते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि चलो अच्छा है, आपका शोरूम अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट रेटिंग अगर स्कोर अगर 10 दे दे, अगर कस्टमर से अगर हम फीडबैक लें तो, और उसमें अगर रेटिंग अगर दे दे 10, तो 10 का मतलब एक्सेलेंट, मतलब बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, दैट मींस डिलाइट। मतलब कस्टमर जो सोच के आया था, जो उनके अंदर एक जो एक्सपेक्टेशन था, सेटिस्फैक्शन का जो एक्सपेक्टेशन था ना, वो उनको उनसे भी ऊपर वो संतुष्ट हुआ, सेटिस्फाइड हुआ और खुश हुआ, मतलब हैप्पी। तो ये 10 रेटिंग क्या है? एक्सेलेंट का। क्लियर है? तो ये रेटिंग स्कोर होता है। तो फ्रेंड, जितने भी शोरूम है, जितने भी कार का जो शोरूम है, जितने भी ये ऑटोमोबाइल शोरूम है, हर शोरूम में जो सीसीएम होते हैं ना, तो उनको ये रेटिंग और स्कोर को समझना होता है
क्योंकि जब वो कॉल करते हैं कस्टमर के व्हीकल डिलीवरी होने के बाद कस्टमर से जो फीडबैक लेते हैं तो उनको इसी तरह से पूछा जाता है, कस्टमर से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? तो सीसीएम का काम होता है कि कस्टमर से इस तरह से रेटिंग स्कोर पूछे ले। अभी देखो ये जो रेटिंग स्कोर है ना, ये दो टाइप से होते हैं। एक होता है कि शोरूम के एंड से, मतलब कि आप डीलरशिप है, आप डीलरशिप से आप कॉल करोगे। एक होता है डीलरशिप से कॉल किए और कस्टमर से फीडबैक लिए, इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल, जो कंपनी से कॉल जाता है कस्टमर को। वो आप कॉल नहीं करोगे, सीसीएम कॉल नहीं करेगा, सीसीए कॉल नहीं करेगा, वो कंपनी खुद कॉल करेगी, ठीक है। और उसका वीकली वाइज या फिर मंथली वाइज ये क्या बोल रहे हैं वो डाटा आता है कि इस डीलरशिप से, हर कार के शोरूम का डीलरशिप का, कि भैया ये मान लो कि उन्नति ऑटोमोबाइल्स या फिर हुंडई का हो, जो भी हो, तो इस डीलरशिप से 80% कस्टमर एक्सेलेंट दिया है, रेटिंग दिया है, किसी का 70% दिया है, किसी का 90% दिया है, किसी का 100% है। तो ये रेटिंग स्कोर होता है हर डीलरशिप के शोरूम, हर कार के शोरूम में ये रेटिंग स्कोर होता है। एक होता है इंटरनल, जो आप डीलरशिप से कॉल किए, और एक होता है एक्सटर्नल, बाहर से, मतलब कंपनी से जो कॉल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमेशा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का ये काम होता है कि भैया जो भी कस्टमर आपके शोरूम में आए हैं, तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा हर कस्टमर जो है ना एक्सेलेंट फीडबैक दे। और एक्सेलेंट फीडबैक कब देगा? जब आप अच्छी तरह से कस्टमर से बिहेव करोगे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, शोरूम प्रॉपर वे में काम करे, जैसे सिस्टम से काम हो, तभी तो वो अच्छा फीडबैक देगा। तो सीसीएम का काम, और ये हमेशा पर्पस ये होता है कि भैया जो भी कस्टमर है ना, सब कस्टमर हमारा, कस्टमर जो भी फीडबैक दे, रेटिंग स्कोर हमेशा हमारा एक्सेलेंट ही हो, ठीक है। ये हो ना कि ये दोनों हो, ठीक, ये तीनों हो, ठीक। एक्सेलेंट फीडबैक देना होता है कस्टमर का, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सेलेंट कस्टमर फीडबैक रेटिंग स्कोर, हमेशा सीसीएम का ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये काम होता है कि जितने भी कस्टमर है ना, सब हमारे कस्टमर रेटिंग स्कोर में एक्सेलेंट दे और हमारा कस्टमर डिलाइट हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ठीक है। ये काम होता है किसका? सीसीएम का। सीआरएम का, सीआरएम बोलो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सीसीएम बोलो कस्टमर केयर मैनेजर, दोनों डेफिनेशन एक ही है, ठीक है। दोनों का काम एक ही होता है, बस नाम अलग है। भाई कोई कंपनी से, अब जैसे देखो, ये मैं बता दूं कि मारुति में क्या है कि सीसीएम होते हैं, और किया में क्या है, सीसीएम होते हैं। महिंद्रा में क्या है कि सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। तो हर कंपनी का अपना अपना एक ये है ना, बट डेजिग्नेशन सेम ही है भैया, काम एक ही है ना, नाम बस अलग है। अब देखो फ्रेंड्स, इतना तक समझ गए कि 5 पॉइंट तक। अब देखिए ये है 6 पॉइंट। देखिए कस्टमर डिलाइट, ये डिलाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई साहब। डिलाइट का मतलब ये है कि कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन रख के आपके शोरूम पे इन करते हैं, जो शोरूम आते हैं, विजिट करते हैं ना, चाहे वो इंक्वायरी के लिए आए, चाहे वो डिलीवरी के लिए आए, चाहे व्हीकल परचेज करने के लिए आए, जिस पर्पज से आए, कस्टमर आपके डीलरशिप पे, आपके शोरूम पे अगर आए, तो कस्टमर हमेशा जो है ना डिलाइट हो। ये कोशिश हमेशा एक सीसीएम का होना चाहिए कि उनके अंदर की जितने भी टीम है ना, वो प्रॉपर वे में कस्टमर से इस तरह से बिहेव करे ताकि कस्टमर उनके डिलाइट हो। मतलब कि जो उनका जो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल अप हो जाए, ऊपर हो, हाईली सेटिस्फैक्शन हो, ताकि कस्टमर हमेशा डिलाइट हो। वो उम्मीद नहीं कर सके कि भाई साहब जब हम शोरूम में गाड़ी परचेज किए तो उनका जो लोगों का जो बिहेवियर इतना अच्छा था, जो हमारे सीसीएम थे, जो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, जो सेल्स मैनेजर थे, जो जनरल मैनेजर सेल्स के थे, वो तक डिलीवरी पॉइंट पे आए और हमसे ये हैंडशेक किए, हमको विशेष किए, कांग्रेचुलेट किए, इवन ये भी नहीं, पूरे फैमिली के साथ एक फोटो भी लिए। ये एक रिलेशन बनाना, एक रिलेशन बनाने का काम। इवन वो एक ऐसा सेरेमनी, डिलीवरी सेरेमनी की है कि उस टाइम पे व्हीकल के सामने वो केक भी काटा गया और हमको खिलाया भी गया, है ना, और थैंक्स, ये कांग्रेचुलेट किया गया। तो ये एक टच होता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बिल्डअप करने का, ये टच, ये पॉइंट है। तो इस लेवल का कस्टमर के अंदर सेटिस्फैक्शन इतना होना चाहिए कि कस्टमर डिलाइट हो, कस्टमर बिल्कुल हैप्पी हो, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो।
दैट इज कॉल्ड डिलाइट। तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि सेल्स के जितने भी CRM हैं, सेल्स के जितने भी CCM हैं, हमेशा उनको ये ट्राई करना चाहिए कि हर कस्टमर डिलाइट हो। कस्टमर सैड तो हो ही नहीं, हैप्पी भी नहीं हो, वेरी हैप्पी भी नहीं हो, सेटिस्फाइड भी नहीं हो, बल्कि इन सभी से भी ऊपर क्या हो तो डिलाइट हो। कस्टमर को हमेशा हम डिलाइट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, तो CCM का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है सेल्स ऑटोमोबाइल शोरूम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप जाने कि CCM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सेल्स में, ऑटोमोबाइल शोरूम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको आज का अगर अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी तरह का क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।